नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डिवाइन स्टोरी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार में और अभी हमने यहां पर गंगा स्नान किया। समय हो चुका है, सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी हमने यहां हरिद्वार से स्नान कर लिया है और अभी हम यहां से आगे अपनी केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा शुरू करने वाले हैं। और हमारे ब्लॉग्स में जुड़े रहिएगा, आपको सारी जानकारी हम यात्रा के बारे में देंगे। तो ये देखिए, आप मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हैं गंगा जी का। ये देखिए, नज़ारा बहुत ही सुंदर है। अभी हम हरिद्वार में हैं और यहाँ हमने स्नान कर लिया है और अभी यहाँ से हम आगे की यात्रा अपनी करेंगे। और फिर गंगा स्नान के बाद हमने अपनी अगली यात्रा शुरू कर दी दोस्तों। ऋषिकेश वाले रोड पर हम जो है अपनी गाड़ी से रफ्तार भरना शुरू कर दिया हमने। बहुत ही सुंदर रोड बन चुका है दोस्तों चार धाम यात्रा का। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जो चार धाम यात्रा का जो रोड है, जो कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए जो नेशनल हाईवे जो है, जिसका काम चल रहा है काफ़ी समय से, और उसका काम दोस्तों अभी जो है 70% क्लियर हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, जिसकी वजह से अब जो है यात्रा बहुत ही सरल हो गई है। प्राचीन काल में दोस्तों बताते हैं कि इसी यात्रा को करने में जो है भक्तों के 6-6 महीने लगते थे, जो कि कपाट खुलने से यात्रा शुरू करता था और पहाड़ों में ही उनके कपाट बंद हो जाते थे। 6 महीने लग जाते थे दोस्तों यात्रा में। तो आज समय और जो है विकास ने इतना आसान कर दिया है यात्रा को कि अब बड़ी आसानी से हम चारों धामों की यात्रा जो है बाय रोड या बाय एयर, और जल्द ही आने वाले समय में बाय रेल भी हम कर सकेंगे दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं श्री केदारनाथ जी यात्रा को। तो अभी हम देखिए, आप ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और ये ऋषिकेश से हम लोग बाहर बाईपास की तरफ हमने टर्न किया और बाईपास होते हुए हम नीलकंठ रोड की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। तो अभी आप देख रहे हैं ये ऋषिकेश का नज़ारा है और हिल सिटी, ये ऋषिकेश काफ़ी बड़ा सिटी है। और अभी हम बाईपास रोड से चल रहे हैं दोस्तों और ये रोड आगे सीधे जाएगा जहां आपको ना डिवाइड करना पड़ेगा। एक रोड आपका जाएगा गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ और एक रोड आपका जाएगा दोस्तों केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ। तो इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा इस ब्लॉग में, तो जुड़े रहिएगा हमारी वीडियो में। वीडियो भले ही थोड़ा सा दोस्तों लंबा है, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, इसलिए कृपया बगैर स्किप किए इसको लास्ट तक जरूर देखना। और देखिए, बड़े ही सुहाने सफ़र के साथ हम अभी ऋषिकेश को पार कर रहे हैं। ये ऋषिकेश का रेलवे ट्रैक है जो कि बाईपास रोड पे आता है दोस्तों। और इसी रोड से जब आप यात्रा के लिए जाएंगे तो आप इसी रास्ते से आप जाएंगे दोस्तों। ये चार धाम यात्रा का ऑफिशियल नेशनल हाईवे है, यहीं से यात्रा की जाती है बाय रोड दोस्तों। और मैं आपको डिस्टेंस के बारे में बताना चाहूँगा। ऋषिकेश से जो है केदारनाथ जी की जो दूरी है वो लगभग 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है दोस्तों। और अगर बात करें हम बद्रीनाथ धाम की, तो बद्रीनाथ धाम की दोस्तों जो ऋषिकेश से दूरी है वो लगभग 350 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। तो लेकिन जो है आपका रोड अच्छा होने की वजह से आप इस दूरी को 8 से 9 घंटे में आसानी से कवर कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यू ड्राइव करते हैं। और तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको कंप्लीट ये ब्लॉग दिखा रहा हूँ ताकि आपको इस ब्लॉग में रोड की कंडीशन, वहाँ की जो लेटेस्ट अपडेट हैं वहाँ के रास्तों के, वो सारे आपको मिल सके दोस्तों। जैसे ही ऋषिकेश को पार करते हैं तो हमारे सामने जो है पहाड़ियाँ आनी स्टार्ट हो जाती हैं और फिर हमें पूरे हमारे सफ़र में इन्हीं पहाड़ों का साथ रहेगा। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ रहेंगे तो दूसरी तरफ गहरी गहरी खाइयाँ दोस्तों, और साथ में बहती हुई कलकल नदियाँ आपको पूरे रास्ते में मिलेंगी। तो आइए देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी हम जो है पहाड़ों की वादियों में पहुँच चुके हैं और सामने देखिए, आप देख रहे हैं कितने सुंदर मनोरम दृश्य
हरे भरे पेड़ों से लदे हुए पहाड़ और उनके ऊपर नीला आसमान, नीले आसमान में बिल्कुल सफ़ेद बादल दोस्तों। जी हाँ, ये कोई स्वर्ग से अलग नज़ारा आप नहीं देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ऋषिकेश सिटी को दोस्तों। और ऋषिकेश बहुत ही सुंदर शहर है उत्तराखंड का, जहाँ पर अनेकों धार्मिक और अनेकों जो है राष्ट्रीय स्मारक ऐसे हैं जो कि विश्वविख्यात हैं, अपना विशेषता रखते हैं ऋषिकेश की दोस्तों। और इसको योग नगरी भी कहा जाता है। अनेकों लोग धार्मिक होते हुए यहाँ योग के प्रति भी बहुत जागरूक दिखाई देते हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर नगरी है ऋषिकेश। हरिद्वार से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसता है ये ऋषिकेश शहर। और इस सुंदर शहर को पार करते हुए हम अपनी 4 धाम यात्रा में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए अभी हम निकल चुके हैं ऋषिकेश से और अब हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, जो कि यहाँ से रास्ता डाइवर्ट हो जाता है दोस्तों। एक रोड यहाँ से आपको जाएगा केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ, और एक रोड आपका जाएगा चंबा यानी कि उत्तरकाशी की तरफ दोस्तों। तो इसलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है, जब आप ऋषिकेश शहर पार कर लें तो उसके बाद आपने बाईपास से टर्न ले लेना है। और जब आप राइट साइड को चलेंगे तो आपका आएगा केदारनाथ बद्रीनाथ, और जब आप लेफ़्ट साइड को जाएंगे तो आपका आएगा गंगोत्री और यमुनोत्री दोस्तों। तो इसलिए अब आगे लेके चलता हूँ मैं आपको अपने सफ़र में। और सुंदर पहाड़ों के बीच कितना सुंदर जो है नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। और ये देखिए किस तरह से हम लोग सफ़र का आनंद लेते हुए चल रहे हैं अपनी केदारनाथ जी की यात्रा में दोस्तों इस रोड के बारे में बताना चाहूँगा। हमारी भारत सरकार ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये स्टार्ट कर रखा है। ये आप सामने देख रहे हैं, ये गंगा नदी के जो है किनारे से पुल बनाया गया, फ्लाईओवर बना गया है, ताकि जब नदी में पानी का बहाव ज़्यादा आ जाता था तो ये रास्ता जो है वो पानी के बहाव में कट जाता था। तो इसी वजह से अब यहाँ पर फ्लाईओवर बना दिया गया है, ताकि यात्रा में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए दोस्तों। और देखिए कितना साफ़ सुथरा स्वच्छ सुंदर रोड अब ये यात्रा के लिए बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। तो कहीं कहीं इसमें थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने को मिलेंगी रास्ते में, जहां पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से कोई काम चला हुआ है। बाकी जो है दोस्तों आप जो है देखेंगे कि काफ़ी सुंदर ये रोड बन चुका है, और इस रोड की वजह से अब ये यात्रा बहुत ही सरल हो गई है। तो दोस्तों जब भी आप अपनी गाड़ी से इस रोड पर ट्रैवल करें तो आप बहुत ही आनंद लेंगे ड्राइविंग का इस रोड पर दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको विशेष बताना चाहूँगा कि इस रोड पर आपको पूरे रास्ते भर रुकने के लिए होटल, खाने के लिए ढाबे वगैरह सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं दोस्तों। तो ऐसे ही हम बढ़ते रहे अपनी यात्रा में, और जल्द ही हमें कब हम देवप्रयाग पहुंच गए इसका हमें पता भी नहीं लगा दोस्तों। और हरे भरे जंगलों के बीच में बसा है देवप्रयाग। और दोस्तों ये अब आप नज़ारा देख रहे हैं देवप्रयाग के पास हम पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले हम लोग रुके आप लोगों के लिए कुछ फुटेज लेने के लिए। ये देखिए आप देख रहे हैं नीचे माँ अलकनंदा, कितना सुंदर दृश्य और कितना सुहाना मौसम आप देख पा रहे हैं वीडियो के दौरान दोस्तों। और बहुत ही मनोरम दृश्य देखते हुए हम लोग अपने सफ़र में निकल पड़े हैं, और बहुत ही सुंदर यात्रा हमारी दोस्तों चल रही है। और दोस्तों इस साल कोविड की वजह से जो है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है यात्रा में लगा रखे हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को बहुत सारी इस बार परेशानियां शुरुआत में उठानी पड़ी दोस्तों। ये देखिए ये आप सामने चेक पोस्ट देख रहे हैं रुद्रप्रयाग से पहले। इस चेक पोस्ट पर सभी जो है यात्रियों को रोका जा रहा है, और जिनके पास भी यात्राई पास नहीं है दोस्तों उन सबको यहाँ से वापस लौटा दिया जा रहा है यात्रा के दौरान। लेकिन दोस्तों जल्द है उम्मीद बाबा सब कुछ नॉर्मल करेगा और सभी यात्री जो है यात्रा में ज़रूर पहुँचेंगे। और अभी हम रुद्रप्रयाग अपना चेक पोस्ट पर सारे डॉक्यूमेंट्स हमने चेक कराए, और उसके बाद हमने अपना सफ़र आगे के लिए शुरू किया दोस्तों। और फिर हम बढ़ चले एक बार फिर से अपने केदार बाबा धाम की तरफ। बड़ी ही रास्ते में जो है दोस्तों यात्रियों को दिक्कतें आ रही हैं इस बार, इसीलिए मैं बताना चाहूँगा जो यात्री इस बार यात्रा करें वो कृपया गाइडलाइन
को ज़रूर देख के चलें, क्योंकि कब क्या गाइडलाइन चेंज होगी इसका जो है कहना कोई उचित नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों हम पहुँचे रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग जो है बहुत ही सुंदर सिटी था दोस्तों। और रुद्रप्रयाग पार करने के बाद ये देखिए आप नज़ारा देख रहे हैं अगस्त मुनि के पास का दोस्तों, जहाँ पर 2019 में एक आपदा आई थी, एक बादल फटा था, जिसकी वजह से यहाँ जो प्लांट लगा हुआ था, कंस्ट्रक्शन के लिए एक प्लांट लगाया गया था, इसमें खड़ी दोस्तों सैकड़ों गाड़ियाँ पानी के सैलाब में बह गई थी, जिसके अवशेष आज भी आपको इस नदी में मिलेंगे। अगर जो भी यात्री यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ सोनप्रयाग से पहले आप ये नज़ारा आपने देखा होगा। घटना घटी थी जिसमें बहुत ही नुकसान जो जान माल का हुआ था दोस्तों। और इसी के साथ जो है बहते हुए झरने हमारी यात्रा में आना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। जैसे ही हम गुप्त काशी से आगे बढ़ते जाएंगे हमारे सामने जो है झरनों का जो सुंदर नज़ारा आने स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। और इसी के बीच हम अपने जो है सुहाने सफ़र में कुछ देर के लिए यहाँ झरने पर रुके और हमने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लोर किया सारी चीज़ें, कुछ देर के लिए यहाँ समय बिताया दोस्तों। और उसके बाद यहाँ सारे नज़ारे लेने के बाद दोस्तों हमने अपना जो है ट्रैक आगे स्टार्ट किया। हम लोगों ने अपनी यात्रा को आगे शुरू किया और जो है दोस्तों गुप्त काशी के बाद आपको जो है हेलीपैड सर्विस मिल जाएगी फाटा के में दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं हेलीकॉप्टर से यात्रा करना तो आपको सोनप्रयाग से पहले ऐसे 2 हेलीपैड आते हैं जहां से आप यात्रा कर सकते हैं हेलीकॉप्टर द्वारा। और दोस्तों आखिरकार देखिए हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग पार्किंग के अंदर। और ये जो है पार्किंग आप सामने देख रहे हैं ये सोनप्रयाग सिटी की पार्किंग है दोस्तों, जिसको आपदा के बाद दोबारा बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं ऊपर ये कंस्ट्रक्शन सारा पार्किंग के लिए चल रहा है। और 2013 की आपदा में दोस्तों यहाँ सोनप्रयाग और गौरीकुंड में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था जल प्रलय की वजह से। और जो है कुछ समय के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है इन शहरों को वैसे फिर से बसाया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। और बहुत ही सुंदर नज़ारा सोनप्रयाग से आप लोग देखेंगे। पहाड़ों से चारों तरफ घिरा हुआ आपका शहर है ये सोनप्रयाग। और दोस्तों ये देखिए अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपनी यात्रा में आगे की तरफ। और ये आप देख रहे हैं सोनप्रयाग का बाज़ार दोस्तों, जो कि पूरी तरह खुल चुका है और सभी दुकानें अभी मार्केट में खुल चुकी हैं। और अभी ये देखिए ये आप चेक पोस्ट देख रहे हैं सोनप्रयाग का। और सोनप्रयाग के चेक पोस्ट पर ही आपको फिर से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कराने होते हैं और उसके बाद फिर से आपको यहाँ परमिट मिल जाएगा यात्रा का दोस्तों। और उसके बाद जो है सोनप्रयाग में से आप आगे की केदारनाथ जी के लिए यात्रा कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं ताज़ा नज़ारे मार्केट के, कैसे वहाँ सारी चीज़ें इस समय खुल चुकी हैं। और आपको शेयरिंग टैक्सी जो कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए चलती हैं वो भी बड़ी आसानी से इस बार आपको मिल रही हैं। जबकि दोस्तों पिछले 2019 की बात करें तो हम यहाँ टैक्सी में ही आपको जाने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे बिताने पड़ते थे, लेकिन इस बार वो समस्या नहीं रही। अब बड़ी आसानी से कम भीड़ होने की वजह से यात्री यात्रा कर रहे हैं। और ये यहाँ पर हमने भी अपना जो है डॉक्यूमेंट्स चेक कराए। हमारा जो कोविड टेस्ट रिपोर्ट थी वो एक्सपायर हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ फिर से दोबारा कोविड का टेस्ट कराना पड़ा दोस्तों। लेकिन जो बाबा की इच्छा, जैसे बुलाए वैसे हमें पहुँचना होता है। तो ये आप सोनप्रयाग का चेक पोस्ट देख रहे थे, जहाँ पर हर एक यात्री को अपना ई पास चेक करा के जाना होता है आगे यात्रा में। और जिन भक्तों को कोविड की दोनों डोज लगी हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, उनको अपना कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेके आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भी भक्त कोविड की दोनों डोज नहीं लगी हैं जिनको भी, उनको अपने साथ कोविड की नेगेटिव RT-PCR यात्रा में रखना इस वर्ष बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेके आप यात्रा में आए और बड़ी आसानी से आप यात्रा को एंजॉय कीजिएगा। और हमने भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ चेक पोस्ट पर चेक कराए
और सारी चीज़ें ओके होने के बाद हमें यहाँ से परमिशन मिल गई आगे बाबा केदारनाथ जी के ट्रैक पर जाने के लिए दोस्तों। और यहीं से फिर हमने अपना सफ़र आगे के लिए शुरू किया और सोनप्रयाग से फिर दोस्तों हम लोग निकले गौरीकुंड की तरफ। और मार्केट ही आप सामने देख रहे हैं सोनप्रयाग की, जिसमें कि सारी दुकानें खुल चुकी हैं, गर्म कपड़े और आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको यहाँ मार्केट में इस समय मिलेंगी। वहीं से आपको जो है गौरीकुंड के लिए टैक्सियाँ मिलेंगी और जो है आप इन मैक्सी कैब द्वारा सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुँचेंगे दोस्तों। और इस बार जो है दोस्तों मैं आपको विशेष फिर से बताना चाहूँगा, कोरोना की वजह से बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, तो आप वो सारी चीज़ें चेक करके यात्रा में आइए। और बहुत सारे जो है चेक पोस्ट इस बार यात्रा में लगे हुए हैं। और ये सामने देखिए, ये है शेयरिंग टैक्सी का स्टैंड दोस्तों। यहाँ से आपको मिलेंगे गौरीकुंड के लिए शेयरिंग कैब। तो एक सवारी का किराया जो है सोनप्रयाग से लेके गौरीकुंड तक का इस साल का 30 रुपये पर यात्री का जो है चल रहा है दोस्तों। और ये देखिए साथ में बहती हुई माँ मंदाकिनी, कितना सुंदर नज़ारा। और ये आप सोनप्रयाग मार्केट, सोनप्रयाग के स्टैंड से आप देख रहे हैं, कितना मनोरम दृश्य है। और इसी मंदाकिनी नदी के साथ साथ हमें यात्रा करनी है बाबा केदारनाथ जी की दोस्तों। और हमें यहाँ जो है शीघ्र ही शेयरिंग कैब मिल गई दोस्तों और हमने अपनी यात्रा को स्टार्ट कर दिया बाबा केदारनाथ जी के लिए। और यहाँ टैक्सी में हम बैठ चुके हैं और ये हमें लेके जाएगी गौरीकुंड तक, जिसका किराया 30 रुपये पर सवारी इस साल चल रहा है। और आगे आप नज़ारे देखेंगे गौरीकुंड तक के। और हम चले सोनप्रयाग से गौरीकुंड की तरफ। बहुत ही सुंदर नज़ारे, सिंगल रोड दोस्तों, एक समय में एक ही गाड़ी इस रोड से आ सकती है। दूसरी अगर सामने से गाड़ी आती है दोस्तों तो रोक के यहाँ गाड़ी वाले को क्रॉसिंग करानी होती है। तो बहुत ही तंग रास्ता, पहाड़ों के बीच, सुंदर केदार घाटी के बीच बसा ये नज़ारा आप देख रहे हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड के रोड का दोस्तों। और रोड दोस्तों जो है ये पुराना रोड है, इसको अभी जो है नया नहीं बनाया गया है, क्योंकि यहाँ जो चार धाम यात्रा के अंडर जो प्रोजेक्ट आता है इसमें दोस्तों इस रोड को सोनप्रयाग तक डेवलप किया गया है। इससे आगे का रोड अभी जो है भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से आगे बना पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। और दोस्तों ये रास्ता आप देख रहे हैं बहुत ही सुहाना है। और सोनप्रयाग से आगे तो आपको हर 100 मीटर पर एक झरना मिलेगा दोस्तों। तो इतना सुंदर कुदरत का नज़ारा आप भी लेने ज़रूर कभी आइएगा बाबा केदारनाथ जी की यात्रा में। और दोस्तों ये जो रास्ता है सोनप्रयाग से गौरीकुंड का, ये लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता है, जिसको हम शेयरिंग टैक्सी से आराम से 15 से 20 मिनट में कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद देखिए ये हम पहुँचे अभी गौरीकुंड में और यहाँ टैक्सी ने हमें उतार दिया। और उसके बाद यहाँ से केदारनाथ बाबा का जो ट्रैक है वो 16 किलोमीटर का है दोस्तों। और यहाँ से हम आगे का ट्रैक अपना पैदल करने वाले हैं। हालांकि यहाँ से यात्री अपनी सुविधा के अनुसार घोड़े, खच्चर, पालकी या पिट्ठू से भी जा सकते हैं दोस्तों, जिनके अलग अलग रेट होते हैं। अगर घोड़े की बात करें तो इस साल 2300 रुपये जो है मंदिर तक घोड़े वाला ले रहा है। अगर पालकी की बात करें तो 5000 रुपये पालकी वाला ले रहा है। अगर पिट्ठू की बात करें तो दोस्तों पिट्ठू भी आपसे 3500 से 4000 रुपये यात्रा का ले रहा है दोस्तों। तो इसी के लिए आप जैसा आप उचित समझे उसके अनुसार आप अपनी यात्रा कर सकते हैं दोस्तों। और ये आप पार्किंग देख रहे हैं गौरीकुंड की। और यहाँ जो है दोस्तों आपको अपने व्हीकल लेके आने की परमिशन नहीं मिलती, हमें अपने व्हीकल को सोनप्रयाग में ही छोड़ना पड़ता है। और आपको दोस्तों पता होगा जब 2013 के अंदर आपदा आई थी तो यहाँ गौरीकुंड के अंदर जो है सब कुछ मिट गया था, काफ़ी कुछ नुकसान गौरीकुंड में हुआ था। और ये पार्किंग भी उसी समय दोस्तों बह गई थी, जिसको बाद में ही बनाया गया है। और यहाँ से दोस्तों आगे हम जाएंगे बाबा केदारनाथ जी के ट्रैक पर, जहाँ से थोड़ा सा चलने के बाद दोस्तों जो है गौरी माता का मंदिर आता है, जो कि जिसको गौरीकुंड के नाम से जो प्रसिद्ध है, उन्हीं का जो मंदिर है गौरी माता का मंदिर यहाँ पर आता है दोस्तों।
तो अभी मैं आपको सबसे पहले गौरीकुंड के दर्शन कराऊंगा, उसके बाद हम अपना आगे का ट्रैक स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आइए लेके चलता हूं मैं आपको बाबा केदारनाथ जी के ट्रैक पर। ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है, और ये नई दुकानें अभी खुली हैं जिनको अभी ओपन नहीं किया गया है दोस्तों। और ये गवर्नमेंट की दुकानें हैं जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए अलॉट की गई हैं, जिनका आपदा में नुकसान हुआ था उनके लिए ये दुकानें फिर से बना दी गई हैं। और ये आप देख रहे हैं गौरीकुंड का बस स्टैंड दोस्तों। यहीं गौरीकुंड की पार्किंग होती है, यहीं से आप जो है सोनप्रयाग के लिए आपको टैक्सी मिलती है, और यहीं से पैदल ट्रैक स्टार्ट हो जाता है बाबा केदारनाथ जी के लिए। तो यहाँ हमने भी रुके, हमने भी यहाँ चाय पानी पिया, और उसके बाद जो है अपनी आगे के ट्रैक के लिए अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दी दोस्तों। और सारी चीज़ें हमने अपनी संभाल के, जो चीज़ें अपनी ज़रूरत की साथ में लेके जानी थी वो सारी चीज़ें अपने साथ रखी। और हमने भी अपनी यात्रा को यहाँ गौरीकुंड चेक पोस्ट से आगे दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना ई पास चेक करा के यहाँ से शुरू कर दिया दोस्तों। और ये आप देखिए, आप देख रहे हैं गौरीकुंड की मार्केट, और गौरीकुंड की मार्केट भी दोस्तों इस समय पूरी तरह से खुल चुकी है। बाज़ार पूरी तरीके से सजे हुए हैं, आपको हर सारी ज़रूरत की अपनी सारी चीज़ें अभी बाज़ार में यहाँ गौरीकुंड में भी मिल जाएंगी। और दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, गौरीकुंड में आपको स्टे करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर कई सारे अच्छे अच्छे जो होटल हैं, और आपको बहुत सारी धर्मशालाएं, या आपको छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे लॉज मिल जाएंगे जहाँ पर आसानी से आप रात को रुक सकते हैं दोस्तों। और आपको यहाँ वो सारी सुविधाएं, वो सारी ज़रूरत की चीज़ें जो मिलेंगी, जो आप ट्रैक में आपको इस्तेमाल करनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं दोस्तों। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार और ज़रूरत के अनुसार वो सारी चीज़ें अपने घर से लेके आइए, क्योंकि यहाँ जो है प्राइस थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है दोस्तों। लेकिन अगर कोई आपसे कोई चीज़ छूट जाती है तो आप यहाँ मार्केट से भी वो चीज़ ले सकते हैं। और आइए मैं आपको लेके चलता हूँ गौरी मंदिर की तरफ दोस्तों। और ये सामने आप देख रहे हैं, यहीं से रास्ता जाता है गौरी मंदिर का और तप्तकुंड की तरफ दोस्तों, जहाँ पे माता पार्वती का गर्म कुंड है दोस्तों। यहीं पे जो है उबलता हुआ जल निकलता है ज़मीन से, और बिल्कुल साथ में बहती है माँ मंदाकिनी। तो ये एक अद्भुत करिश्मा है प्रकृति का यहाँ दोस्तों। और ये सामने आप मेरे देख रहे हैं गौरी माई का मंदिर है, और इसका जो मुख है दोस्तों वो बाबा केदारनाथ जी के मंदिर के बिल्कुल आमने सामने ये दोनों मंदिर हैं दोस्तों। तो ये करिश्मा है प्रभु का, ये माया है हमारे लीलाधारी की दोस्तों। और ये गौरी माता का मंदिर है जो कि नीचे गौरीकुंड में है, और यहीं से ऊपर जो है यात्रा बाबा केदारनाथ जी के लिए की जाती है। ये आप सामने देख रहे हैं पुजारी जी अभी गौरी माता मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों हमने भी यहाँ कुछ समय रुक के मंदिर को निहारा और यहाँ की कुछ वीडियोस बनाई दोस्तों। बहुत ही शांति मंदिर है। ज़्यादातर यात्री जो है सीधे निकल जाते हैं केदार बाबा की यात्रा के लिए, तो कम ही यात्री जो हैं दोस्तों यात्रा में यहाँ रुक पाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, जानकारी के अभाव में सीधे यात्रा में चले जाते हैं। जबकि दोस्तों मान्यता है कि जब तक आप गौरीकुंड से दर्शन करके आगे नहीं जाएंगे तब तक आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती। और ये गौरी माता के मंदिर के सामने बिल्कुल आप देखेंगे महादेव का भी मंदिर है, उमापति महादेव का मंदिर, इस मंदिर को जाना जाता है दोस्तों। तो ये जो है गौरी कुंड के जो मंदिर प्रांगण के अंदर स्थित है दोस्तों। तो इसी प्रांगण में भगवान उमापति महादेव का और गौरी माता का मंदिर विराजमान है दोस्तों, जो कि सदियों पुराने हैं दोस्तों। और इसका इतिहास यहाँ इस बोर्ड पे भी दिखाया गया है दोस्तों। और दोस्तों देखिए यहाँ दर्शन करने के बाद जो है आपको तप्तकुंड में स्नान करने होता है दोस्तों। लेकिन इस साल जो है कोरोना की गाइडलाइन की वजह से तप्तकुंड में स्नान करना जो है यात्रियों के लिए वर्जित कर रखा है, जिसकी वजह से अब यात्री कुंड में स्नान नहीं कर पाते। और आप सामने देख रहे होंगे जो कुंड है वो बिल्कुल खाली है और कोई भी यात्री यहाँ स्नान नहीं कर रहा है दोस्तों। और देखिए मैं आपको पूरा दृश्य दिखाऊंगा गौरी माता मंदिर का, और अभी नीचे लेके जाऊंगा आपको तप्तकुंड की तरफ,
जहाँ से उबलता हुआ पानी निकलता है, जल निकलता है, जिसमें खुद माता पार्वती रोजाना स्नान करने आती थी दोस्तों। तो देखिए, आपको लेके चलता हूँ मैं नीचे तप्त कुंड की तरफ। और दोस्तों, यहाँ जो है गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ कर रखी है, और चार धाम यात्रा अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ गौरी कुंड में भी काफ़ी निर्माण चल रहा है दोस्तों इस समय। और यहाँ कुंड के आसपास काफ़ी कंस्ट्रक्शन इस समय देखने को आपको मिलेगा। और ये आपको मैं अभी लेके जा रहा हूँ गौरी कुंड तप्त कुंड की तरफ दोस्तों, जहाँ से गर्म उबलता हुआ जल आज भी निकल रहा है सदियों से। और बराबर में आप देख रहे हैं माँ मंदाकिनी बहती है, और उसके बिल्कुल साथ में ही आपको गर्म पानी का कुंड मिलेगा, जहाँ खुद माता पार्वती स्नान करने आती थी दोस्तों। तो आप भी कभी यात्रा में, जब भी बाबा केदारनाथ जी की यात्रा में आए, तो गौरी कुंड में माता गौरी का मंदिर और तप्त कुंड में एक बार जरूर आइएगा। यहाँ आने के बाद आप ऊपर केदारनाथ बाबा की यात्रा करने के लिए जाइएगा, क्योंकि यही जो है पुरानी मान्यताओं में लिखा है कि पहले माता गौरी के यहाँ पे दर्शन होते हैं, उसके बाद जो है यात्री ऊपर बाबा केदारनाथ जी के रास्ते में जाते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैंने आपको दिखाया गौरी माता का मंदिर दोस्तों, और अब हम आपको लेके जा रहे हैं तप्त कुंड की तरफ, जहाँ उबलता हुआ जल निकलता है। ये सामने आप देखिए, ये माँ पार्वती कुंड है, जहाँ खुद माँ पार्वती स्नान करने आती थी। और आप देख रहे हैं कुंड में किस तरह से पानी उबल रहा है। ये जो आप पानी को हिलता हुआ महसूस कर रहे हैं, ये पानी दोस्तों यहाँ उबल रहा है। और सामने देखिए आप, गर्म पानी का निकलता हुआ कुंड आपके बिल्कुल सामने है। यहाँ खुद माँ पार्वती स्नान करती थी, और ये एक देवीय जल है, जिसमें स्नान करने से बहुत सारे रोगों को भी निवारण मिलता है। तो इसलिए जब भी आप यात्रा में आए तो यहाँ स्नान करने के लिए मत चूकिएगा। हालांकि इस वर्ष कोरोना की वजह से जो है कुंड में स्नान करना वर्जित है, और हम भी जो है गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने भी यहाँ सिर्फ कुंड में हाथ मुंह धोए, और जो है आगे अपना यात्रा के लिए अपनी तैयारी शुरू की दोस्तों। और यहाँ जो है कुछ समय बिताने के बाद हम यहाँ से आगे चले अपनी यात्रा के लिए। और ये देखिए, आप ये देख रहे हैं तप्त कुंड, जिसको गौरी कुंड भी यहाँ कहा जाता है दोस्तों। तो इसी कुंड में जो है उबलता हुआ जल निकलता है, और माँ मंदाकिनी के बिल्कुल किनारे ये स्थित है। और यहाँ कुछ समय बिताने के बाद दोस्तों हम आगे निकले अपनी यात्रा के लिए। और मंदाकिनी नदी पूरे रास्ते में हमारे साथ रहने वाली है। और यहाँ पर भी दोस्तों गौरी कुंड में भी घाट बनाया गया है मंदाकिनी नदी में। जो भक्त यहाँ स्नान करना चाहते हैं वो स्नान भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ की जानकारी देना चाहूँगा, यहाँ घाट जो है वो पूर्ण तरीके से विकसित नहीं है, इसलिए यहाँ पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। और यहाँ स्नान करते वक्त आप खासकर ध्यान रखिएगा कि आप पानी के बहाव से बचकर ही स्नान कीजिएगा। और अभी हमारा गौरी कुंड में स्नान के बाद हम आगे चले हैं यात्रा के लिए। और यहाँ से जो ट्रैक है वो 14 किलोमीटर का है। समय हो चुका है और हम चल दिए हैं आगे ट्रैक पर। उम्मीद है शाम तक पहुँच जाएंगे, और रास्ते के अच्छे अच्छे व्यूज़ आपको दिखाने वाले हैं हम लोग। तो कैसा लगा दोस्तों ये ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला जो इसका सेकंड पार्ट है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे दोस्तों। और इससे अगला पार्ट दोस्तों जल्द ही आपको पार्ट 2 मिलेगा, जिसमें हम गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ जी की यात्रा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।